गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीडी क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.6 की फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ सम किया था। आज हम करेंगे थर्ड एंड फोर्थ सम। उससे पहले जो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा उसको सीखेंगे। तो जो आपका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स by 10, 100 and 1000। सबसे पहले आपको सीखना है कि जब हम डेसिमल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 10, 100 एंड 1000 से तो वो कैसे हम करते हैं। देखो, मान लो आपके पास 2.3 लिखा है, तो आप इसको 2.3 को कैसे लिख सकते हैं, 23/10। इसका हमें कैसे पता चला कि जब एक डिजिट से पहले डेसिमल होता है तो मतलब नीचे जो है जीरो होगी, एक जीरो होगी, मतलब 10 होगा। देखो, 23/10 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। हम इस एक जीरो को देखते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि एक डिजिट से पहले डेसिमल होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2.3 आएगा। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलता है, हम डिजिट्स चेक करते हैं कि कितने डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट है, तो उसी वजह से हमें डिवाइड में लिखना है कि एक डिजिट से पहले है तो 10, दो डिजिट से पहले है तो 100 और तीन डिजिट से पहले है तो 1000। ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि 2.35 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने के लिए आपको सबसे पहले डेसिमल पॉइंट हटा देना है, और इस डेसिमल को हटा कर नीचे हम कितना लगाएंगे, 100। 100 क्यों लगाया, क्योंकि 1 एंड 2 डिजिट्स पहले आपका डेसिमल है, तो नीचे 2 जीरो आपकी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम, अगर आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है और आपको डेसिमल में बोला जाए करने के लिए, तो डेसिमल में करने के लिए आप 235 लिखो, फिर नीचे की जीरो चेक करो कितनी जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो आपको 2 डिजिट से पहले क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो ऐसे ही हम एक मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लो आपको 1.76 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करनी है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1.76 को तो हम क्या लिख सकते हैं, 176 बाय, दो डिजिट से पहले डेसिमल है तो बाय में 100, और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 10 के साथ। तो यहाँ से इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो जाती है, तो बची यहाँ पर एक जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17.6। 17.6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले ही हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मान लो आपको 1.76 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 1.76 को हम क्या लिख सकते हैं, 176/100, और मल्टीप्लाई में 100 के साथ आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास बचा 176, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 176.0, क्योंकि एक भी नीचे पॉइंट नहीं बचा, एक भी ज़ीरो नहीं बची, तो हमारा पॉइंट के बाद एक ज़ीरो लगाना इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ से हम इसको 176 लिखें या 176.0 लिखें, डेट इज़ सेम थिंग। अब आपको अगर 1.76 को 1000 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, तो देखो 1.76 को तो आप लिखेंगे 176/100, क्योंकि दो डिजिट से पहले आपका डेसिमल है, तो नीचे 2 जीरो लगेंगी, और मल्टीप्लाई करना है आपको 1000 के साथ। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, आपके पास ये मल्टीप्लाई करने के लिए कितना बचा, 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 1760। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आपको 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करनी है। जैसे इन्होंने आपको बोला कि ट्राई करना आपको कि 2.35 की मल्टीप्लाई आप 10 के साथ करें, तो आपका आंसर कितना आएगा, 235 बाई, दो डिजिट से पहले डेसिमल है तो बाय में 100 होगा, एंड मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगी, बची नीचे एक जीरो बची, तो मतलब एक डिजिट से पहले आपका डेसिमल, तो 23.5 आपका आंसर हो गया। ऐसे ही जब आप 100 से करेंगे तो कैसे होगा, 235 बाई, इसके नीचे 100 आएगा क्योंकि दो डिजिट से पहले डेसिमल था, मल्टीप्लाई भी आपको 100 से करना है, तो ये कैंसिल, आंसर कितना आया, 235।
जब आपको 2.35 की 1000 से करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करेंगे? 235/100 मल्टीप्लाई में 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बची 1 जीरो और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो आंसर कितना बचा? 2350। तो आपको ऐसे ही करना है सिर्फ। आप देखो जो आपका एक्सरसाइज का थर्ड सम है, हम एक्सरसाइज 2.6 कर रहे थे। फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ सम हम कर चुके हैं। अब देखो थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट। थर्ड सम में आपको बोला गया है कि फाइंड, आपको ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दिखानी है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1.3 मल्टीप्लाई 10। अब आपने सीखा था कि हम 10 के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी डेसिमल नंबर की। तो सबसे पहले इस नंबर को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो। जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो देखो कितना लिखा जाएगा। ये अब एक डिजिट से पहले डेसिमल है तो मतलब नीचे 1 जीरो होगी। तो हमने लिखा 13/10। मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 10 के साथ। तो ये 10 से 10 कैंसिल, तो आंसर कितना आया? 13। अब देखो सेकंड पार्ट में भी आपको क्या बोला गया है कि 36.8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 10 के साथ। तो 36.8 को जब आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 368/10। बाय 10 क्यों किया? क्योंकि एक डिजिट से पहले डेसिमल है और मल्टीप्लाई 10 आपको करना है। तो 10 से 10 कैंसिल, आंसर विल बी 368। ऐसे ही जब ये थर्ड सम भी आपकी 10 के साथ मल्टीप्लाई है, फोर्थ भी, ये आप खुद से करना। अब फिफ्थ पार्ट देखो। फिफ्थ पार्ट में आपको करना है 31.1 मल्टीप्लाई 100। अब इसमें देखो 31.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 311 बाय पॉइंट, एक डिजिट से पहले आपका पॉइंट है तो नीचे 1 जीरो मतलब 10 लिखा जाएगा और मल्टीप्लाई में 100। तो 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो कैंसिल होगी। आंसर कितना बचेगा? इस 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3110। जो सिक्स्थ सम है, सिक्स्थ पार्ट है वो देखिए। सिक्स्थ पार्ट में आपको बोला गया है 156.1 मल्टीप्लाई 100। अब इसको भी हम कैसे लिखेंगे? 156 बाय इसके नाम का बाय में 10 और मल्टीप्लाई में 100। यहाँ से भी 1 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 15,610। आपने ये जो 10 बचा है इसकी मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर से कर दी है। फिर देखो उसके बाद जो सेवन्थ है, सेवन्थ में आपको करने के लिए बोला गया है 3.62 मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? बाय में 100 क्यों? क्योंकि 2 डिजिट से पहले डेसिमल आपका लगा हुआ है तो आपने 100 लिखा अपॉन में। इनटू में आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी थी तो ये कैंसिल आउट हो गए। आंसर कितना बचा? 362। अब ऐसे ही अगर आपको 1000 से बोला जाए, 1000 से करने के लिए ये हो गया आपका 12th पार्ट। 12th पार्ट में जो स्टेटमेंट है 0.03 मल्टीप्लाई 1000। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं? 0.03 को हम लिखेंगे 3 बाय, अब देखो 1 एंड 2 2 डिजिट से पहले है तो नीचे क्या आएगा? 100 और मल्टीप्लाई आपको किसके साथ करनी है? 1000 के साथ। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा 10। 10 की जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, तो यहाँ से आपका थर्ड सम जो है कंप्लीट होता है। आप देखो फोर्थ देखो, स्टेटमेंट है कि ए टू व्हीलर कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter
ऑफ पेट्रोल। तो देखो जो फोर्थ सम है, आपको इसकी स्टेटमेंट ध्यान से समझो। इसमें आपको दिया हुआ है कि एक टू व्हीलर है, दो पहिया कोई वाहन है, कवर से डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। ये 1 लीटर पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? तो देखो डिस्टेंस कवर्ड in 1 liter of petrol is कितनी है? 55.3 किलोमीटर। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितने डिस्टेंस कवर करता है? 55.3 किलोमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड इन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल विल बी, तो देखो 10 लीटर्स में कितनी हो जाएगी? 1 लीटर में इतना चलता है, तो 10 लीटर में ज़्यादा चलेगा। ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 55.3 की मल्टीप्लाई कर दी 10 के साथ, तो देखो ये कितना आएगा? 55.3 को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 553 बाय 10 क्यों? क्योंकि एक डेसिमल से, एक डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हमने बाय में 10 लिखा। और मल्टीप्लाई किसके साथ करनी हमें? 10 के साथ। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, ये कितना बचा? 553 किलोमीटर। तो सो द डिस्टेंस covered in 10 liters of petrol is 553 किलोमीटर। तो ये हो गया आपका सम सॉल्व। इसमें आपको सिर्फ ये करना था कि 1 लीटर पेट्रोल में अगर वो 55.3 किलोमीटर चलता है तो 10 लीटर में कितना चलेगा? हमें 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले डेसिमल को फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कितने डिजिट से पहले आपका डेसिमल है, तो उतने ही जीरो हम नीचे लगा देते हैं। तो ये हो गया बाय में 10 और मल्टीप्लाई आपको 10 से करनी है, तो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पर आया 553 किलोमीटर। तो आपने लिखा कि 10 लीटर ऑफ पेट्रोल्स में कितना चलेगा? 553 किलोमीटर। तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।